गुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल। तो कहते हैं कि बंदा जो अपने गुरु से सीखता है वही वो बोलता भी है। चूँकि मैं महाराष्ट्र से हूँ और नाम मेरा भंते अमर बोधी है और सिख आंदोलन को लेकर जब महाराष्ट्र में हमारे गुरु मान्यवर कांशीराम जी आए थे तब हमें सिख धर्म और उसकी लड़ाई और संघर्ष के बारे में सुनने समझने का मौका मिला। मैं धन्यवाद देता हूँ सबसे पहले कि हमारे गुरुद्वारा समिति के बड़े जो पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं वे विशेष रूप से धन्यवाद के पात्र है, क्योंकि मैं काफ़ी दिन से इस बात की कोशिश में था कि कोई ऐसा मौका मिल जाए कि जब मेरे सिख भाइयों से मुझे बात करने का मौका मिले। आज वो मौका आप लोगों ने जो यहाँ तैयार किया है मैं प्रणाम करता हूँ, साहिब बंदगी करता हूँ। साथियों, सबसे बड़ी बात तो ये समझने की चीज़ है कि आज तक हमारे सिख भाइयों का जो इतिहास है वो मुगलों से मुस्लिमों से लड़ने का इतिहास दिखाया गया। एक सबसे गलत फहमी ये हुई है, उसके कारण कई जगह हमारे सिख भाइयों को काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ी। फिर उसके बाद में इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद में दूसरा और मुसीबत पैदा कर दी गई, उसमें भी बड़ी हानि हुई। लेकिन उस हानि के बाद हमारे सिख भाइयों में, जिसको सोने सरदार कहना चाहिए, हमारे मान्यवर कांशीराम जी ने एक सबक दिया और उन्होंने बताया था कि सिख जो शब्द है वो अपने आप में ही सबक शब्द है। सीख एक सीख है जिससे हमको सबक लेना है, और सबक ये लेना है कि अपने गुरुओं ने जो संघर्ष का रास्ता बताया कि किस तरह हम समाज में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय इसकी स्थापना करते हुए हम सिखिज्म का परचम लहराएंगे और सबको एक भाई एक माँ की संतान बोलकर एक लंगर में बैठा के खिलाएंगे और भाईचारा बढ़ाएंगे। एक सिखिज्म का ये उद्देश्य था। लेकिन जो परिस्थितियां निर्माण कर दी गई कि एक लड़ने वाली सिख कौम को नायक जहां बताना चाहिए था वहां उसे खलनायक बनाने का जो षड्यंत्र चलाया गया, उस षड्यंत्र के खिलाफ मान्यवर कांशीराम जी ने एक आंदोलन चलाया था। जात पात तोड़क मंडल करके आपने देखा होगा कि लाहौर में हमारे भारतीय संविधान निर्माता परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव रामजीराव अंबेडकर साहब को बुलाया गया था लाहौर में। तो उस लाहौर में भी बाबा साहब ने इसी बात को उठाया था जिस बात को मान्यवर कांशीराम जी ने कहा था कि लाहौर में जिस आंदोलन को खड़ा किया गया था कि सिखिज्म में सबसे जो बड़ी बात है कि जितने हमारे गुरुद्वारे हैं अगर वो समाज में कनेक्ट हो जाए तो मोहल्ले में पहली बात तो कोई भूखा नहीं सोएगा, पहला फायदा ये। दूसरी बात, कोई डर कर और दुबुक के घर में नहीं रहेगा, शेर की तरह रहेगा। और तीसरी बात, उसे इस बात की चिंता नहीं रहेगी कि ये देश का क्या होगा, क्योंकि सिख कौम जो है देश पर मरने मिटने वाली कौम है। अगर हम भगत सिंह से लेके अपने मान्यवर कांशीराम जी तक देखें तो पूरी लड़ाई जो है संघर्ष करते हुए दिखाई देती है। आज आप लोगों ने देखा होगा कि मान्यवर कांशीराम जी ने जो बात हमको बताई थी वो ये बात बताई थी कि ध्यान रखना, हम जितने भी जैन, बुद्धिस्ट, सिख, ईसाई और पारसी मिलाकर जो और मुस्लिम भाई मिलाकर जो अल्पसंख्यक जो कोटा है, इस अल्पसंख्यक कोटे को आप अल्पसंख्यक न मानिए, ये बहुसंख्यक है, लेकिन बटा हुआ होने से वो कमजोर दिखाई देता है। और इसको एक करने के लिए उन्होंने अंबेडकरवाद का आंदोलन शुरू किया था। मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज का विषय लिखा गया है कि सिख धार्मिक आंदोलन में दलितों की भूमिका। हमारे भाई थोड़े से कुछ नाराज दिखे, अशोक भाई शायद मध्य प्रदेश के, कि भाई दलित क्यों कहा गया। लेकिन मान्यवर साहब ने कहा कि दलित का जो अर्थ है कि दलित से दमदार, ल से लाजवाब, अत्ता से ताकतवर। तो जो दमदार है, लाजवाब है, ताकतवर है, लेकिन उस शब्द का गलत ढंग से जब प्रयोग हो जाता है तो वो जरा सा हीन दिखाई देता है।
लेकिन वही जब शब्द आप देखेंगे तो महाराष्ट्र में आप जाएंगे तो दलित बोलते बराबर दनातन दनातन सब खड़े हो जाएंगे। तो ये माहौल यूपी बिहार में क्यों नहीं हो सका? यूपी बिहार में इसलिए नहीं हो सका कि यहाँ ब्राह्मणवाद जो है पहले नंबर पर पकड़ में है, और इसको तोड़ने के लिए हमारे सिख गुरुओं ने, जो 10 गुरुओं ने जो कुर्बानी दी थी, उसके बारे में कभी किसी को बताया नहीं गया। सबसे पहली लड़ाई उस बात को अपने गुरु गोविंद सिंह साहिब ने पटना से शुरू की थी, उस लड़ाई को, लेकिन उस लड़ाई को छिपा दिया गया। और आज ये स्थिति आई है कि आज हमारा इतना बड़ा, मैं स्वयं भी गुरुद्वारे में जाता हूँ लंगर के लिए, अब मिलने जुलने के लिए, वहाँ मेरे दिलीप सिंह करके एक भाई भी है। तो मुझे ये लगता है कि हमारे जितने भी गुरुद्वारे हैं, उन गुरुद्वारे में जिस तरह सभी लोगों के बारे में दीवान सजाया जाता है, जो जो महापुरुष हुए हैं, अगर आपका जो विषय है कि सिख धार्मिक आंदोलन में दलितों की भूमिका को दिखाना चाहते हैं आप दुनिया को, तो उस जितने भी गुरुद्वारे हैं हमारे, उन सभी गुरुद्वारों में एक बार कम से कम अगर मान्य और कांशीराम जी के नाम से दीवान सजा दिया गया तो पूरे देश में दलित आंदोलन गुरुद्वारे के सामने ही दिखाई देगा पहले तो। इसलिए कि मान्य और कांशीराम जी को मानने वाला जो समाज है इस समय वो बिखरा हुआ है, उसे जोड़ने की जरूरत है। अगर एक केवल छोटी सी बात हो जाए गुरुद्वारे के अंदर में, तो केवल मान्य और कांशीराम जी का जन्मदिन और उनका जो है मतलब जो देहांत दिन है, ये 2 दिन भी अगर हम गुरुद्वारे के अंदर में अगर उसको तैयार कर ले दीवान सजाने के लिए, तो मान्य और कांशीराम जी के माध्यम से सिख आंदोलन का जो दलित लोहा है वो हम घर घर पहुंचा सकते हैं। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं, क्योंकि समय का अभाव है और काफ़ी वक्ता लोग भी आप लोगों के बीच बोलने वाले हैं। फिर एक बार मैं आप सब लोगों को गुरु नानक देव की महान पातशाही को प्रणाम करता हूं, हमारे 10 गुरुओं को प्रणाम करता हूं, माननीय कांशीराम जी को नमन करता हूं, और उनके बताए हुए रास्ते पर आप सभी सिख भाइयों को चलकर दलित आंदोलन को गुरुद्वारे से खड़ा करने का सम्यक संकल्प जाहिर करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। नमो बुद्धाय। जय